खास मेहमान इस वक्त आपको स्क्रीन पर हमारे सामने दिख रहे हैं। हमारे साथ विवेक माहिम से जुड़ चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला माहिम में। अमित ठाकरे यानी राज ठाकरे जो हैं उनके बेटे वहां से इस वक्त चुनावी मैदान में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक गुप्ता माहिम से लाइव। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं नागपुर से। अमित पांडे, नागपुर में आप देखिए वहां काम भी चल रहा है, विकास भी चल रहा है, लेकिन क्या इंटरनल पॉलिटिक्स का नुकसान होता है? ये जानकारी अमित पांडे हमारे साथ साझा करने वाले हैं। रवि सिंह ठाणे से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन देवघर से हमारे साथ है और अमित सिंह करहल से उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश बेरहट से यानी झारखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विवेक सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार, समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार, महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक आपके पास आते हुए, माहिम में इस वक्त क्या मुद्दे वोटर्स के जहन में? रूबी के देखिए, महज कुछ घंटे पहले ही बहुत बड़ा भूचाल महाराष्ट्र की राजनीति में देखा गया। दोनों पार्टियों ने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए, लेकिन उसका असर मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा है मतदारों के ऊपर। देखिए किस तरीके से जो माहिम में हैं वो यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। और माहिम एक ऐसा इलाका है जो शिवसेना भवन यहाँ पे मौजूद है, ठाकरे परिवार का गढ़ माना जाता है। आप भी इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा घूमी और लोगों से बातचीत की, और मेरे पीछे देखिए किस तरीके से लोग हैं वो लगातार। और रोक रही हूँ एक सेकंड विवेक आपको। शरद पवार पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए, एनसीपी के अध्यक्ष, और वो एनसीपी जिसका चुनावी चिन्ह तुतारी है। और कल रात को जिस तरीके से एक के बाद एक सीरियस एलिगेशंस लगे हैं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के, उसके बाद ये पहला पब्लिक अपीयरेंस है। बारामती में वोट करने के लिए शरद पवार पहुंचे और बारामती ही एनसीपी का गढ़ है। बारामती हम भी गए थे और वहां जाकर ऐसा लगा नहीं कि आप किसी जिले, कस्बे, गांव में पहुंच चुके हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार डेवलपमेंट, विकास की बयार और कहानी को बयां करता बारामती, और वहीं पर शरद पवार इस वक्त आपको वोट डालने जाते हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार क्या कहते हैं आज? वोट इनफैक्ट डाल के आ चुके हैं। सर आज वोटिंग के बारे में कुछ बोल बनवलाय 2 मिनिटं जर थांबता आलं तर तिथं तुमचं बाईट होईल। मीडिया कर्मी बड़े उत्साहित है बिटकॉइन को लेकर। बिटकॉइन के बदले कैश को लेने के आरोप सुप्रिया सुले पर लग रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रात को 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि ठीक उससे पहले विनोद तावड़े पर आरोप विपक्ष की तरफ से लगते हैं कि देखिए ये जो है पैसा बांट रहे थे। चुनाव आयोग को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है उस मामले में नहीं, वहां मौजूदगी को लेकर। बहरहाल ये दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के, धोखे के, लूट खसोट के आरोप लगा रहे हैं, यानी महाविकास अघाड़ी और महायुति। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, कितना कॉन्फिडेंट ये अमित ठाकरे के केस में वहां की जनता नजर आ रही है? इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक थी पुरानी शिवसेना, फिर उससे टूटकर मनसे, फिर वो जो बची शिवसेना उससे टूटकर शिंदे। विवेक रूबी का देखिए काफ़ी कांटे की टक्कर है माही में। ऐसा नहीं कहेंगे कि अमित ठाकरे या किसी भी महेश सावंत जो उद्धव गुट से उनके लिए केक वॉक है। केक वॉक किसी के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर है। क्योंकि देखिए सिंधी कैंप की तरफ से सदा सनवकर हैं, 3 बार इस इलाके से विधायक रह चुके हैं, 4थी बार वो अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पर। उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है कि 4थी बार आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रेशर किसी के पास है तो वो अमित ठाकरे के। अमित ठाकरे को अपनी लेगेसी एमएनएस की आगे भी बढ़ानी है। राज ठाकरे के बेटे हैं, बड़े नेता हैं राज ठाकरे।
पहली बार डेब्यू कर रहे हैं अमित ठाकरे और बताया जा रहा है कि कुछ ही समय बाद राज ठाकरे, उनके बेटे अमित ठाकरे जो चुनाव लड़ रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ इसी मतदान, जो मेरे पीछे बालमोहन मंदिर है, इसी मतदान केंद्र पर आने वाले हैं और यहाँ पे मतदान काय आवाहन कराल महाराष्ट्राच्या जनतेला? सुमित नाही आहे का? पकड तुम्ही बोला. अपेक्षा एकच आहे की महाराष्ट्राचं भवितव्य खाली घ्या बूम खाली घ्या सगळे. नागरिकांच्या वसाहत आहे आणि अपेक्षा एकच आहे की प्रत्येक नागरिकांनी मतदानाचा आपला हक्क हा बजावला पाहिजे. मध्यंतरी लोकसभेची निवडणूक झाली त्यावेळेला महाराष्ट्राचं मतदान 67% आसपास होतं आणि नॉर्थ ईस्टमधली लहान लहान राज्य ही 70, 75, 80% सुद्धा पुढे गेली होती. महाराष्ट्रानं टक्केवारीमध्ये मागे राहणं हे अशोभनीय आहे आणि म्हणून माझं आव्हान आहे महाराष्ट्राच्या जनतेला की मतदानाचा हक्क कोणत्याही परिस्थितीत बजावा. तुम्हाला जी व्यक्ती, जो राजकीय पक्ष योग्य वाटत असेल त्याला तुम्ही आपलं मतदान द्या, पण मतदान करा. साहेब, निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये अक्षरशः म्हणजे कुठे पैसे वाटताना कुठेतरी मोठा पदाधिकारी भारतीय जनता पक्षाचा आढळून येतो, कुठेतरी गाडीवरती हल्ला होतोय, जीवघेणे हल्ले होत आहेत. हे जे रूप आलेलं आहे तर याला म्हणजे कुठली यंत्रणा कुठेतरी कमी पडते असं म्हणायचं का? साधारणतः महाराष्ट्रात मतदान नेहमी शांततेने होतं, पण नागपूर जिल्ह्यामध्ये माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर हल्ला झाला तो अस्वस्थ करणारा अशा प्रकारचा हल्ला होता. असे प्रकार सहसा म्हणजे कुठे छोटे मोठे शक्यते होतात, नाही असं नाही, पण यावेळी थोडंसं त्या जादा दिसल्या, पुन्हा त्या होऊ नयेत अशीच अपेक्षा. काल रात्री उशिरा एक प्रेस कॉन्फरन्स झाली दिल्लीमध्ये आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये सुप्रिया सुळे आणि नाना पटोले यांची नावं आली आणि त्या नावांच्या ऑडिओ क्लिप्स घेऊन त्यांच्यावरती बिटकॉईनच्या संदर्भानं पैसे मागितल्याचा आरोप एक IPS झाले पण जॉईन न झालेले IPS जे आहेत, जे बडतर्फ झाल्यानंतर त्यांनी केलेले होते, ते आताही पुण्यामध्ये पत्रकार परिषद करतात. जी व्यक्ती एक महिने तुरुंगात होती त्याचं म्हणजे काय, याची नोंद तरी कशाला घ्यायची? माझ्या मते त्याची नोंद घेण्याची आवश्यकता नाही. भाजपनं त्याच्यावर केंद्रीय पातळीवर पत्रकार परिषदा वगैरे घेतल्या. ते असं असं भाजप आणि त्यांच्या एकंदरीत सगळ्या कॅम्पेनकडं बघायचा दृष्टिकोन किती खालच्या पातळीचा आहे हे स्पष्ट होते. यापेक्षा अधिक त्याचा मला भाष्य करायचं नाही. 23ला काय रिझल्ट असेल, 23ला काय नतीजे येतील? आज मतदानाची प्रक्रिया पार पडली, काय नेमकं 23 तारखेला महाराष्ट्रातलं चित्र नेमकं काय? मला असं दिसतंय की इथं सत्ता परिवर्तन होईल. लोक बदल अपेक्षित करतात, मतदानाचा निर्णय ते त्या संदर्भात घेतील असं मला पायमाफीची दिसतं. अंदाज काय साहेब? काल विनोद तावडेंच्या ज्या बाबतीत जो प्रकार झाला, भाजपच्याच माणसाकडनं आम्हाला सांगितलं गेलं होतं असं ठाकूर म्हणताय. असं आहे की त्याची फॅक्शन फुलशन मला माहिती नाही. तुम्ही जी काही माहिती दिली ती बघितली, पण लगेचच मी त्याच्यावर काही भाष्य करणार नाही, कारण ज्यांच्याबद्दलचा आरोप केला जातो त्यांना मी बरेच वर्ष ओळखतो, त्यामुळे माझ्याकडे ऑथेंटिक माहिती असल्याचं मी भाष्य करणार. मी काही ज्योतिषी नाही आहे, पण मला शीत असं दिसतंय की बहुमत मिळावं. 175 जागा येतील असं अजित पवार म्हणतात आणि बारामतीत काय रिझल्ट असेल?